नमस्कार आप सभी को और स्वागत है आपका नॉलेज ड्रिल चैनल पर। आज हम पढ़ाएंगे अनुबंधीय कंकाल के बारे में। इससे पहले वाले वीडियो में एक्सियल स्केलेटन के बारे में पढ़ा था, तो आज हम बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन की। अपेंडिकुलर स्केलेटन, यहाँ पर अपेंडिकुलर स्केलेटन को मैंने यहाँ दो कैटेगरी में दिखाया है, गर्डल्स और बोन्स ऑफ लिम्स। तो गर्डल्स, जिसे हिंदी में मेखलाएं कहते हैं, तो ये दो तरीके की है, एक तो पेक्टोरल और दूसरा पेल्विक। ये आपको दिख रहा होगा लिखा हुआ, ये पेक्टोरल और ये पेल्विक। ये संख्या में 4 और पेक्टोरल 4 और पेल्विक 2 होती हैं। ये आपको डायग्राम में दिखाकर पता चल जाएगा ये कहाँ होती हैं। ये कंधे वाली हड्डियां हैं और ये कूल्हे वाली हड्डियां हैं। तो अब बात करते हैं बोन्स ऑफ लिम्स की। तो ऐसा बोन्स ऑफ लिम्स का मतलब है हाथ पैर वाली हड्डियाँ। तो अपर और लोअर। अपर का मतलब 4 लिम्स, जो हमारे हाथों वाली हड्डियाँ हैं, उन्हें हम देखते हैं ह्यूमरस। जो कोहनी से ऊपर वाली हड्डी होती है वो उसका नाम है ह्यूमरस। कोहनी से नीचे वाली 2 हड्डियाँ होती हैं, रेडियस, अल्ना, जो कि संख्या में 2 होती हैं एक हाथ में। कार्पल्स, कलाई वाली हड्डियाँ, मेटाकार्पल्स, हथेली वाली हड्डियाँ, और फेलेंजेस हो गई हमारी उंगलियां। तो ये सब एक हाथ की हड्डियां हैं, जो कुल मिला के एक हाथ में कितनी होती हैं? 30। तो दोनों हाथों में कितनी हो गई? 30 + 30 = 60। अब आती है पैरों की। तो फीमर हमारी जांघ की हड्डी है। टिबिया, फिबुला, जैसे रेडियस, अल्ना है दोनों एक साथ, इसी तरीके से टिबिया, फिबुला। तो ये संख्या में 2 होती हैं एक पैर में। फिर पटेला, जो घुटना होता है, टार्सल्स, मेटाटार्सल्स और फेलेंजेस। टार्सल्स है हमारी ये एड़ियों वाला हिस्सा, और मेटाटार्सल ये जो तलवा होता है, और फेलेंजेस उंगलियां। तो एक पैर में कितनी हड्डियां? 30। तो 2 पैर में 30 + 30 60। तो हाथ और पैर 60 + 60 120। 120 और 6, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन में कुल बोन्स कितनी? 126। और जबकि एक्सियल में कितनी थी? 80। तो अब देखते हैं ये चित्र में। ये जो पर्पल कलर से दे रखा है, ये सब अपेंडिकुलर स्केलेटन में आता है, अनुबंधीय कंकाल में आती हैं ये सारी बोन, जो पर्पल कलर की हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर मैंने इन बोन्स के नाम लिख रखे हैं, बोन्स ऑफ फोरलिम्ब, बोन्स ऑफ हाइंड लिम्ब, गर्डल्स। तो अब इन्हें ध्यान से देखें और समझें। तो बात करते हैं बोन्स ऑफ फोरलिम्ब की, यानी कि हमारे हाथों की। तो ये है वाली हड्डी होती है ह्यूमरस। कौन सी हड्डी होती है? ह्यूमरस। और जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ नहीं लिखी हैं, वो आप नोट करते जाएंगे। तो ह्यूमरस का सिर जो होता है वो गेंद के समान होता है, जो कि पेक्टोरल गिर्डल, ये वाली जो गिर्डल है, ये पेक्टोरल गिर्डल में जुड़ा हुआ होता है, अंश मेखला में अंदर की तरफ होता है, ये आपको दिख रहा होगा। तो ये है हमारी ह्यूमरस। फिर इसके नीचे आ जाती हैं 2 बोन्स, एक रेडियस और एक अल्ना। ये दिखाई दे रहा है आपको, रेडियस और ये अल्ना, इधर देख सकते हैं, रेडियस और ये अल्ना। तो रेडियस जो बोन होती है वो अल्ना के ऊपर घूमती रहती है। अल्ना एक स्थिर अस्थि है, एक स्थिर बोन है, और रेडियस जबकि अल्ना के ऊपर घूमती रहती है। तो ये हमारी रेडियस अल्ना। ये कार्पल्स दिखाई दे रहा है आपको, ये मैं जूम करके दिखाती हूँ, ये देखिए। तो ये कार्पल्स, हथेली वाली हड्डियों को देखिए, तो सॉरी, कलाई वाली हड्डियों को हम कहते हैं कार्पल्स। तो कलाई वाली हड्डियाँ क्या होती हैं? कार्पल्स। जबकि ये हथेली वाली हड्डियाँ क्या होती हैं? मेटाकार्पल्स। और ये हमारी उंगलियां। पीछे मैंने एक फॉर्मूला लिख रखा था फेलेंजेस में, 2 + 3 + 3 + 3 + 3। इसका मतलब है कि हमारे अंगूठे में 2 हड्डियां, और बाकी की जो 4 उंगलियां होती हैं उन सब में 3-3 हड्डियां होती हैं। तो फेलेंजेस का मतलब होता है उंगलियां। मेटाकार्पल्स कौन सी हड्डी है? हमारी हथेली की हड्डी। और कार्पल्स कलाई की हड्डी।
तो ये थे हमारी 4 लिम्स वाली हड्डी और यही मैंने यहाँ पर लिखी हैं रेडियस, अल्ना, ह्यूमरस, कार्पस, मेटाकार्पस और फेलेंजिस। अब बात करते हैं हाइंड लिम्ब यानी कि पश्चपाद की। तो ये जांघ वाली हड्डी, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये सबसे बड़ी, सबसे लंबी और सबसे बाहरी अस्थि है मनुष्य में। तो ये है फीमर। फिर ये घुटने वाला एरिया पटेला, ये पटेला है। फिर इस तरह से, जिस तरह से रेडियस अल्ना थी उसी तरीके से टिबिया और फिबुला, ये 2 हड्डियां दिख रही होंगी, पिंडली की हड्डी हैं ये, टिबिया और फिबुला। टिबिया जो हड्डी है, ध्यान से सुनेंगे, जो टिबिया हड्डी होती है वो मोटी, मजबूत तथा अंदर की ओर होती है, जबकि फिबुला पतली, कमज़ोर तथा बाहर की ओर होती है। ये फ़र्क समझ में आ गया होगा दोनों के बीच में, टिबिया और फिबुला के बीच में। तो अब आता है हमारा टार्सस, ये आपको दिखाई दे रहा होगा इधर, टार्सस। तो टार्सस एड़ी या एंकल कहें, एंकल में होते हैं और इनकी संख्या होती है 7। फिर आते हैं मेटाटार्सल्स, तलवे में 5 लंबी पतली मेटाटार्सल्स होती हैं ये इधर तलवे में। और फिर उंगलियां, फेलेंजिस, जैसे कि हाथ में थी 2 + 3 + 3 + 3 + 3, मतलब 2 हड्डियां अंगूठे में, बाकी की जो 4 उंगली होती हैं उनमें कितनी हड्डियां होती हैं? 3-3। तो कुल मिला के एक पैर में कितनी बोन? 30। एक पैर में कितनी बोन हो गई? 30 हो गई। दूसरे पैर में 30, 60 हो गई। एक हाथ में 30, फिर दूसरे में 30, तो ये कुल बोन कितनी हो गई? 120। अब आती है गर्डल्स की बात। तो गर्डल देखेंगे यानी कि मेखलाएं। तो मेखला में सबसे पहले पढ़ते हैं पेक्टोरल गर्डल। तो पेक्टोरल गर्डल को ध्यान से देखें तो यहाँ ये 2 अस्थियाँ होती हैं इसमें। पेक्टोरल गर्डल का निर्माण 2 अस्थियों से होता है, एक तो क्लेविकल, ये जो इस तरह से दिखाई दे रही है, इसे हम कॉलर बोन भी कहते हैं, और दूसरा स्कैपुला, ये जो इस तरीके की हड्डी आपको दिखाई दे रही है ये स्कैपुला है, और ये जो है ऐसे फैली हुई ये कॉलर बोन है या क्लेविकल कहते हैं। तो पेक्टोरल गर्डल इससे मिलकर बनती है। तो इसमें कितनी हड्डियां होती हैं? 4। तो ये थी हमारी पेक्टोरल गर्डल यानी कि अंश मेखला, हिंदी में इसे अंश मेखला कहते हैं। फिर आती है ये पेल्विस गर्डल, ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये पेल्विस गर्डल का है यानी कि श्रोणी मेखला का। श्रोणी मेखला का निर्माण 2 अर्ध भागों से होता है। कितने? 2 अर्ध भागों से होता है, और प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं? ओसिनोमिनेटा। क्या कहते हैं? ओसिनोमिनेटा। तो श्रोणी मेखला का निर्माण 2 अर्ध भागों से होता है, प्रत्येक भाग क्या कहलाता है? ओसिनोमिनेटा कहलाता है। तो ये थी हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन वाली हड्डियाँ। तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये आपका पूरा एंडोस्केलेटन आज समाप्त हो गया। तो आप लेकिन इसको रिवाइज करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि रिवाइज करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम भूल जाएंगे अगर रिवाइज नहीं करेंगे। तो रिवाइज करें, मेमोरी को शार्प बनाए रखें, ताकि जो चीज़ें हैं वो आपके दिमाग में बैठ जाएं और फिर आप कभी भूल ना पाएँ। तो हमें रिवीज़न चीज़ों का करना बहुत ज़रूरी है। अब ये है एक्सियल स्केलेटन 80 और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन होती हैं। तो 80 + 126 बोन्स कितनी हो गई? 206, जितनी कि हमारे शरीर में होती हैं। तो एंडोस्केलेटन आज आपका पूरा हो गया है। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।